शान 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 ला इलाहा मेरे अल्लाह तेरी शान 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू ला इलाहा तेरी शान या वहदहू तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू आँख की रोशनी दिल की आवाज तू आँख की रोशनी दिल की आवाज तू आँख की रोशनी दिल की आवाज तू अभी तू है भी तू अभी तू है भी तू अभी तू है भी तू होगा भी तू ही तू अल्लाह 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 अभी तू है भी तू काल तू है भी तू अभी तू है भी तू होगा भी तू ही तू अल्लाह पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा पहुँचे मेराज में अर्श पर मुस्तफा जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा जब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा जब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा सारी मखलूक में सारी मखलूक में सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू अल्लाह 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 सारी मखलूक में सारी मखलूक में सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू अल्लाह 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 पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा पहुँचे मेराज में अर्श तक मुस्तफा जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा जब न माबूद बंदे में पर्दा रहा जब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा जब मलायक ने हजरत से झुक कर कहा सारी मखलूक में सारी मखलूक में सारी मखलूक में हक नुमा तू ही तू अल्लाह 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 हो क्यों किया इब्ने हैदर ने जामे फना इब्ने हैदर ने जामे फना हाल खिंचवाई तबरेज़ ने क्यों भला हाल खिंचवाई तबरेज़ ने क्यों भला काल पर चढ़ के मंसूर ने ये कहा काल पर चढ़ के मंसूर ने ये कहा सपना कर खिला सपना कर खिला सपना कर खिला दे रहा तू ही तू अल्लाह 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 तुझे जिसने देखा मर ही गया 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 तेरी चश्म सिया में है जादू तेरी चश्म सिया में है जादू अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन कराम, खुशामदीद कहते हैं इस खुसूसी नशरियात में। और साथ साथ सबसे पहले ये बात करनी इंतहाई ज़रूरी है कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद तमाम मुसलमानों के लिए हर साथ सादत बन जाती है, ज़हमत रहमत बन जाती है और इज्ज़ और फ़ख्र की हालत में भी शाही नसीब होती है। और बात कर ली जाए अगर तमाम इस्लामी महीनों की, तो जो कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जिसका आगाज़ हुआ, जहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा आया, वहीं पर उस कुर्बानी का सिलसिला नबी के कुंबे तक जा पहुँचा और फिर हुर्मत नसीब हुई मुहर्रमुल हराम को। माह सफ़र के बाद रबीउल अव्वल में हमें मिलाद मिला। रबीउल सानी का भी कोई सानी नहीं, जमादुल अव्वल और जमादुल सानी में भी रहमत रब्बानी मौजूद है। जिसके बाद रजबुल मुरज्जब है, शबानुल मुअज्जम की अजमत है, रमज़ानुल मुबारक की बरकत से मगफिरत की सदा है, शव्वाल में तोहफ़ा ईद और ज़ीक़द और ज़िलहज में तोहफ़ा खाना खुदा की दीद नसीब होती है। यूं कह लीजिए कि ये 12 महीने जन्नत और रहमत के 12 दरवाज़ों की मानंद है। साथ साथ आज की शब के हवाले से अगर बात की जाए, हज़रत अली कररमल्लाहुल वजहुल करीम फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं शब जो कि आज है, जिसे हम शब बराअत भी कहते हैं, शब तौबा भी कहते हैं और शब निजात भी कहते हैं, आज वही शब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की 15वीं शब पर रब्बे जल्ल जलालहू आसमान दुनिया पर मौजूद होते हैं, या यूं कहिए कि नुज़ूल इजलाल फरमाते हैं और सवाल करते हैं अपने बंदों से कि है कोई जो आज मुझसे तौबा तलब करे और उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए, है कोई जो रिज़्क़ से सवाल करे और उसके रिज़्क़ में फरावानी अता कर दी जाए, है कोई मुसीबत ज़दा जिसको आफ़ियत अता कर दी जाए। शब बरात के हवाले से फजीलत और अस्कार के हवाले से भी बात की जाएगी इस खुसूसी नशरियात में। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जामिया बैतुर रशीदिया से अल्लामा रोशनदीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ कारी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में स्काइप के ज़रिए कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, लोगों को सिखाते भी हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं। कारी मुमताज़ शमीम हमारे साथ मौजूद हैं। इस जानिब हमारे साथ सना ख्वा मौजूद हैं, पाकिस्तान की मारूफ यशफीन अजमल, जिनके पास कई टाइटल्स मौजूद हैं और इनको वॉइस ऑफ कराची भी कहा जाता है, लेकिन हम आपको वॉइस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। इनके हमरा मौजूद हैं हमारे साथ इकरा वकार, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले उनका तारुफ भी ज़रूरी है जिनके साथ इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ है। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान का मारूफ ये कवाल ग्रुप है, शफीकुज़्ज़मा और अलीउज़्ज़मा ताजी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं और हम चाहेंगे कि इस खुसूसी नशरियात का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हो। कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान।
والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان سبحان الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله سبحان الله. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो जो नहायत मेहरबान है, इसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियाँ दरख्त सजदा कर रहे हैं। उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम कर दी कि इस मीज़ान में हद से तजावुज़ न करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, इसी में मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गुलाफ होते हैं और अनाज जिसके साथ भूस होता है और खुशबूदार फूल। तो एक रो जिन्स तू अपने परवरदिगार के कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इंसान को पैदा किया गारे मिट्टी से और जिन को आँख की लिपट से। एक रो जीन तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोनों मशरिक और दोनों मगरिब का मालिक वो है। और इंस जिन्स तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कारी साहब जो है वो तकरीबन 7 सालों से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में कुरान पाक को पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अल्लामा साहब आपकी जानिब सिर्फ एक छोटा सा सवाल मुख्तसरन फरमाइएगा कि शबे बराअत और बारात, क्योंकि जितने आजकल बरकी मैसेजेस आते हैं वो इसको बारात कहते हैं, तो ये फ़र्क समझा दीजिए, फिर हमें वक्फे की जानिब जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अहम सवाल किया है। बारात का माना है निजात जी, और चूँकि इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारात का माना जो है, बारात कहते हैं एक लश्कर को, एक यूँ समझ लें एक टोले को, जो शादी ब्याह वाली जो बारात है। लश्करी अच्छा। यानी या जो एक बहुत सारे जमघटे को। ठीक है। तो आज के दिन अगर हम कहें बारात जो असल लफ्ज है, तो ये लैलतुर रहमा है, लैलतुल निजात है, लैलतुल जायज़ा है। और तो गुनाहों से निजात, गुनाहों से छुटकारे की रात है। और लैलतुल बारात तो फरिश्तों की बारात है, इसको भी हम यहाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, दोनों मानी उसमें आ गए। वाह वाह वाह। अल्लामा साहब आपसे बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे, मैं चाहूंगा कि कलाम पेश कीजिए। आज की मुनासबत से कलाम पेश करूंगी। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो,
इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। शबे बारात, नेमतों और बरकतों वाली रात, जिस रात तौबा और दुआएं कबूल होती हैं, जब रहमतों के दर खोल दिए जाते हैं, मुआफी, मग़फ़रत और शफ़ाअत की रात, शबे बारात की पुरकैफ घड़ियों में नेमतों की बरसात, पाक की खुसूसी ट्रांसमिशन, पाक शबे बारात, सिर्फ पाक न्यूज़ पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कोयटा में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। आर्मी चीफ हजारा बरादरी के माहिदीन से भी मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी से फाटक के रुकन कौमी असम्बली साजिद तूरी की मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान, कहा पीपल्स पार्टी ने फाटक के अवाम के मसाइल हल किए। राना सनाउल्लाह का पीटीआई खवातीन से मुतालिक नाजेबा बयान, शहबाज शरीफ ने माफी मांग ली, कहा पीटीआई खवातीन से माजरत ख्वाह हूं, ऐसे बयान से इज्तनाब करना चाहिए। महमूद रशीद का वजीर आला पंजाब की माजरत तस्लीम करने से इनकार, कहा वजीर आला खवातीन से मुतालिक नाजेबा अल्फाज पर राना सनाउल्लाह से इस्तीफा लें। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा, वो खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ के बयानिए में कोई चीज नहीं। फारूक सत्तार की खालिद मकबूल सिद्दीकी को मिलकर जलसा करने की पेशकश, जलसे के हवाले से कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अली रजा आब्दी का ट्वीट। इलेक्शन करीब है, नवाज शरीफ को अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है, इंतखाबात में किसी से भी इत्तेहाद नहीं करने जा रहे, शहला रजा की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम, 3 कश्मीरियों की शहादत पर वादी में शटर डाउन हड़ताल, गुज़िश्ता रोज भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 3 कश्मीरी शहीद हुए। कौम के लिए खुशखबरी, आईसीसी ने मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन क्लियर करार दे दिया। मोहम्मद हफीज ने 17 अप्रैल को बॉलिंग एक्शन टेस्ट दिया था। लाहौर में पाकिस्तान सुपर कबड्डी लीग की इफ्तिताही तकरीब, खिलाड़ियों समेत आला हुकाम की शिरकत। चेयरमैन SKL कहते हैं इवेंट का मकसद कबड्डी को फरोग देना है। आपके पसंदीदा फूड आउटलेट्स पर अब मिलेगा 50% तक का डिस्काउंट। बस फिर अपना बोल वाला पिन यानी अपना मोबाइल नंबर दुकानदार को फराहम करके हासिल करें बोल वाला डिस्काउंट, या स्मार्टफोन यूजर होने की सूरत में अपने फोन पर bolwala.com लॉग इन करके अपना फोन दुकानदार को पेश करें। दुकानदार अपना शॉप पिन एंटर करेगा और आप हासिल करेंगे बोल वाला डिस्काउंट। तौबा कबूल हो, इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो। इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। जासूस दिल फिगार हो, तौबा कबूल हो। सरता पर किसार हो, तौबा कबूल हो। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो। सबकी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो। मेरी तौबा कबूल हो। गुजरी तमाम उम्र मेरी लाहुलाद में नेकी
किताब में, साले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में। दस्ते दुआ बुलंद गए तेरी जनाब में, तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। मैं हूँ गुनाहगार मगर तू तो है करीम, मैं हूँ सियाहकार मगर तू तो है रहीम। मैं अदना हकीर सही तू तो है अजीम, मैं हूँ फना पजीर मगर तू तो है रहीम। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, सबकी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो, तौबा कबूल हो, मेरी तौबा कबूल हो। जज़ाकल्लाह। और इस कलाम के बाद हमें इस बात का भी एहसास हुआ है कि हमने सही आपको वॉइस ऑफ पाकिस्तान करार दिया है। हमें ज्वाइन किया है इसी अस्ना में, हमारे साथ मौजूद हैं राव नासिर जहांगीर साहब, और तमाम मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी, नेशनल इंटरफेथ हारमनी के हवाले से काफ़ी काम करते हैं। मजहबी जितने प्रोग्राम्स हो, महाफिल का इनेकाद भी किया जाता है। आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए दावत कबूल की। अल्लामा साहब, सबसे पहले आपसे बात हुई और बारात और बराअत में तो फ़र्क समझ में आ गया। अब आज की रात तौबा की रात, निजात की रात, इसमें कैसे तौबा मांगी जाए और कोई क्राइटेरिया ऐसा मौजूद है कि पता चले कौन सी तौबा कबूल हुई और कौन सी नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आज की रात जिसके हवाले से कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इस रात की अहमियत को बयान करते हुए सूरह दुखान के अंदर उसकी तीसरी और चौथी आयत में फरमा रहे हैं, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। पहले तो हमें ये बात सुभान अल्लाह, सुभान कि वो रात है कि जिस रात अल्लाह ताला ने लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर कलाम मजीद को नाजल फरमा। ये अलग बात है कि इस पर कलाम हुआ, ठीक किया गया लोगों। ठीक, इसके बाद की जो आयत है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। वो ये है कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि आज की रात हम मुख्तलिफ उमूर को तकसीम करते हैं, उनके फैसले करते हैं। अच्छा, तो जो जिस रात और जिस घड़ी जिस लम्हे फैसले हो रहे हों, तो हमें अहदीस और कसरत रिवायात से ये बात जो है मालूम होती है और पता चलता है कि तकदीर को कोई चीज़ नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, जो लिखने वाला है, दुआ से बदल जाती हैं तकदीरें, दुआ से बदल जाती हैं तकदीरें। जो पैदा करने वाला है वही तकदीर बनाने वाला है, जो खालिक है वही तकदीर बनाने वाला है। और तकदीर को लिखने वाला लोहे महफूज पे इस पर भी कुदरत रखता है कि वो उसे मिटाकर फिर लिख दे। वाह 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 वाह, इस पर भी कादिर है। और इतना बड़ा कादिर और खालिक जो है, सरवर कौनैन आका नामदार ने फरमाया कि कोई चीज अगर इस तकदीर को मिटा सकती है वो दुआ है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के हवाले से फरमाया कि आज की रात एक तो उमूर के तकसीम के हवाले से अहम, और दूसरा फरमाया इस रात में आयशा सैयदा कायनात से फरमाया कि आयशा, आज की रात वो रात है कि अल्लाह ताला इतने लोगों की मग़फ़िरत कर देता है जितना बनु कलब की बकरियों के बाल हैं। अल्लाह अल्लाह, मिसाल दी आप सल्लल्लाहु ने, बनु कलब की बकरियां उनको मिला दें तो पहाड़ की चोटी के बराबर हो जाए। उस वक्त सबसे बड़ा रेवड़ जो था बकरियों का इस कबीले के पास था।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी अक्लों और हमारे मिजाज के मुताबिक जो है समझाने की कोशिश की। वाह वाह। और समझाया कैसे? फरमाया एक बकरी के जिस्म पर कितने बाल हैं तुम नहीं गिन सकते, शुमार नहीं कर सकते। और जिस कबीले के पास इतनी बकरियां हैं कि उन बकरियों को लोग मिसाल देकर कहते हैं कि सबसे बड़ा रेवड़ इनके पास है, और इन बकरियों के बाल कितने होंगे उनको नहीं गिन सकते। समझाना ये था कि इतनी बड़ी तादाद में आज की रात लोगों को माफ किया जाता है, इतना किसी और रात माफ नहीं किया। सुभान अल्लाह। आप बताएं कि जिसके बारे में खुद रसूलुल्लाह सल्लम 10 बड़े सहाबा से अहादीस मौजूद हैं ज़ख़ीरे अहादीस में कि जिन्होंने आज की रात की फजीलत को बयान किया। हर हदीस में ये लफ्ज़ ज़रूर शामिल किया गया, फरमाया कि फ़यग़फ़िरु लिजमी ख़ल्क़िही, तमाम के तमाम मखलूक को माफ़ कर दिया जाता है, इल्ला लिमुशरिकिन औ मशाहिन, मुशरिक और कीना परवर बख्शिश नहीं होती। वाह। ये दो चीज़ें बहुत ही अहम हैं। इनमें से एक चीज़ अगर आप इजाज़त दें तलहा भाई, जी। जो दूसरी चीज़ है, एक चीज़ तो समझ में आने वाली है, पूरी दुनिया जानती है कि मुशरिक है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो बिल्कुल एक हमारे मुआशरे और हमारी सोसाइटी से, मतलब हम देखते हैं कि आम तौर पर सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर जो सबसे ज़्यादा नफरत पैदा करने वाली चीज़ और तोड़ पैदा करने वाली चीज़ और बिल्कुल ख़ानदानों को तबाह बर्बाद कर देने वाली चीज़ है वो कीना है। और आका नामदार सरवर कौनैन शाफी महशर जिनके हाथों में शिफात है वो फरमा रहे हैं कि आज की रात अगर किसी की बख्शिश नहीं होती तो वो उसकी नहीं होती जिसके दिल में कीना हो। जिसके दिल में कीना हो उसकी बख्शिश नहीं होती। आपने एक हदीस में फरमाया उसकी बख्शिश नहीं होती जो वालिदैन का नाफरमान हो। इसका ताल्लुक भी आम माशरे से, सोसाइटी से है। आपने फरमाया उसकी बख्शिश नहीं होती जो कत्ल कर दे। आप इसको देखें तो यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तो पूरा दीन जो आप लेकर आए वो भी एक माशरे की बेहतरी के लिए, इर्तिका के लिए, मुकम्मल ज़ाब्ते के तौर पर, और फिर आज की रात जो मग़फ़िरत की रात और इंतहाई अहम रात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुतालिक भी फरमा रहे हैं कि यहाँ जब खुदावंद कुद्दूस खुद जो है आसमान दुनिया पर जलवा फिराज होते हैं और जब खुद जो है तशरीफ ले आते हैं और आम ऐलान करते हैं कि हल में मुस्तग़फ़िर, कोई है माफ़ी तलब करने वाला, कोई है सवाल करने वाला कि जिसके रिज़्क़ की फरावानी की जाए। साहब अल्लाह ताला तो वैसे भी अपने बंदे के दिल में है, तो ये कुर्बत का क्या मामला है, खुद आसमान दुनिया पर आकर आवाज़ देना? असल में इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जिस तरह हम एक अपने जहन के मुताबिक और अपने जो देखने वाले नाजरीन हैं, हम अपनी एक सोच और मिजाज के मुताबिक बात कर रहे हैं कि आज का दिन हमने मनाया यौम मज़दूर डे। तो यौम मज़दूर डे हमने इसलिए मनाया कि एक चीज़ को उजागर करने के लिए, उसकी अहमियत को बढ़ाने के लिए रब खुदावंद कुद्दूस इतनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से कि फरमाया 70 माओं से बढ़कर। जिस रब की मोहब्बत इतनी बड़ी हो वो तो हर वक्त शहरक से भी ज्यादा करीब, हर लम्हे हर लहजे देख रहा है, सुन रहा है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, दिलों के भेद जानने वाला है। लेकिन शब कदर और शब बारात और ये रातें हमारे लिए इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक इनाम और तोहफे के तौर पर हमें दी ताकि बंदों के अंदर जो गफलत, सुस्ती, उनमें एक याद दहानी पैदा हो, एक उनका मिजाज बेदार हो, और वो फिर से जो गफलत की वजह से जितने गुनाह कर दिए, जितनी उनसे गलतियां हो चुकी हैं, तो मेरे बंदे हैं। वाह वाह, एक मौका की एक पैकेज ऐसा दे दें कि जिस पैकेज में वो सारी चीजें धुल जाए। ये एक रात की ऑफर है। राव साहब ये फरमाइएगा पहले तो इस रात की फजीलत क्या है, और फिर साथ साथ सिर्फ 2 लोगों को निशानदेही कर दी, एक मुशरिक और एक मशाहिन, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, सहाबा कराम पर, अहले बैत पर। तला भाई आपका बहुत शुक्रिया कि सबसे पहले तो जहाँ जहाँ ये पाक न्यूज़ की ईमान अफरोज़ नशरियात देखी जा रही हैं, सबको शब बारात की बहुत बहुत मुबारक। और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हम एक लम्हे के लिए सोचें जी कि हम वो कौन खुश नसीब लोग हैं, तो हम वो खुश नसीब लोग हैं, वाह वाह वाह, कि हम हबीबुल्लाह की उम्मत में। वाह 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 वाह। हबीबुल्लाह कौन है? हबीबुल्लाह वो हैं कि जिनकी मोहब्बत की कोई हद नहीं है। सुभान अल्लाह। अल्लाह चाहता तो हमें किसी भी नबी की उम्मत में पैदा कर सकता था, लेकिन ये उस रहमान ने हम पर फजल किया कि उसने अपने प्यारे महबूब
सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि आज की इस रात में इस बात पर जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। और अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया और यकीनी तौर पर ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। आज हम मुसलमान तो हैं लेकिन ईमानदार नहीं हैं। आज हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, हालांकि मुसलमान कौन है? मुसलमान तो वो है जो लोगों को अमान दे, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे, लोगों की मुश्किलात और तकालीफ में उनकी ढाल बन जाए। लेकिन आज अगर हम मुहासबा करें अपनी ज़िंदगियों का, अपने आमाल का, अपनी खुदी का, तो हमें सिवाय शर्मिंदगी के कुछ और नज़र ही नहीं आता। कि बुनियादी तौर पर आज की जो ये रात हमें परवरदिगार ने अपने महबूब के सदक़े में अता की है, इस रात का हक ये है कि आपने जैसे कारी साहब से पूछा कि क्या किया जाए कि तौबा कबूल हो, तो मैं कहता हूं कि वो तो इतना मेहरबान और इतना रहीम और इतना करीम और इतना वादाउल्ला शरीक परवरदिगार है कि अगर गुनाहगार की आंख से एक आंसू टपक जाए तो वो हमारे सुभान अल्लाह गुनाहों के समंदरों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। तो बुनियादी तौर पर आज गिड़गिड़ाने की रात है, आज परवरदिगार की बारगाह में झुकने की रात है और अल्लाह से मांगने की रात है और बहुत खूबसूरत घड़ियां हैं। और यकीनी तौर पर आज अगर हम इस बात का भी फैसला करें, मुहासबा करें कि हमें एक अच्छे मुसलमान की तरह से अपनी सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारनी है, तो तला भाई यकीन जानिए कि हमारी ज़िंदगियां रोशन हो जाएं। आपने जब शुरू में बात की, बुनियादी तौर पर मैं अपनी सोसाइटी में दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी साथ लेकर जब बैठता हूं तो मुझे बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। लोग कहते हैं कि जी ये देखें, ये तो हिंदुओं को साथ लेके बैठा है, ये तो जनाब क्रिश्चियन और सिखों को साथ लेके बैठता है। तो मैं उनसे कहता हूं भाई अगर आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी होती तो आप कभी भी ये सवाल ना करते। मदीने की मिसाल देना आप। जी, मदीना मुनव्वरा की रियासत जब आपने फलाही रियासत, और जब वहां पर मिसाक मदीना हुआ तो वो रुए जमीन पर क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए चार्टर्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब वही लोग उस चार्टर्ड के रास्ते पर चलेंगे जो सीरत से रोशन होंगे। आज हमारी जो सबसे बड़ी कजी है, जो हमारी सबसे बड़ी नाकामी है, जो हमारा सबसे बड़ा आप समझ लें कि हमारा बैकड्रॉ है, वो बुनियादी तौर पर यह है कि आज जो उलमाए दीन है वो फिरका परस्ती में बढ़ गए। आज हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उसके मसलक को जानने की टो में रहते हैं, उसका शजरा खंगाला जाता है, सामने वाला किस मसलक से है, किस कबीले से है, जबकि उस हिसाब से उससे बात की जाती है। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें एक ही दीन दिया और वो दीन इस्लाम है और उससे बढ़कर ना कोई दीन है और हम सब मुसलमान हैं। आज हम बट गए मुख्तलिफ रंग और नस्ल और फिरकों में, जिन जाहलियत के गुरूरों को खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुचल दिया था, आज फिर हमने उनको दोबारा से खड़ा कर लिया है। तो बुनियादी तौर पर अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को थाम ले, आप देखें ना मदीने ही में एक यहूदी का जनाजा सामने से आ रहा है, सहाबा कराम तशरीफ फरमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी का जनाजा देखा, आप खड़े हो गए, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो यहूदी है। तो जो इरशाद उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो पूरी नस्ल इंसानी के लिए काफ़ी और शाफी है। आपने फरमाया कि जान का एहतराम जान का है, खा वो मुसलमान की हो या यहूदी की हो। अल्लाह, जरा हम तसव्वुर करें आज कि क्या आज हमारे हाथ से, हमारी जुबान से, हमारी सोसाइटी में रहने वाले मुसलमान तो छोड़िए दीगर मज़ाहिब के लोग महफूज हैं। तो मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि हमें शब बारात में सबसे अहम चीज़ जो है वो दिल की सफाई है। अगर दिल में हम कीना रखें और ऊपर से ये जो आजकल सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर एक नया तमाशा शुरू हो गया है माफ़ी मांगने का कि जनाबे वाला मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, मेरे फेसबुक में 5000 फ्रेंड्स हैं और मैं जनाब उस पर अपनी एक माफ़ीनामा शेयर कर इत्मीनान हासिल कर लेता हूँ कि जी मैंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया, जबकि घर में अपने आइज़ा अकरबा तक जो है वो नाराज़ हैं, उनको हम मनाने की फिक्र में नहीं लगे हुए और हमने एक ट्रेंड पकड़ लिया है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ इसकी दिल शिकनी होनी चाहिए, इस तरह के हौसलों को कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल अच्छा, ये बहुत अच्छा फरमाया राव साहब ने। और एक बहुत अच्छी बात की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हुए ही अल्लाह ताला की अताअत करनी है। जो रास्ता बता दिया उसी रास्ते से गुजर कर जाना है, शाराए इश्क से गुजरते हुए वहां पर पहुंचा जा सकता है। तो हमारे साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान का एक जबरदस्त कवाल ग्रुप भी मौजूद है, हम चाहेंगे कि अगर कुछ एक ऐसा कलाम जिसमें या तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाए। सुभान अल्लाह।
जलवों में वो रानाई है। या नबी आपके जलवों में वो रानाई है। देखने पर भी मेरी, देखने पर भी मेरी आँख तमन्नाई है। हक ताला भी करी और मोहम्मद भी करी। हक ताला भी करी और मोहम्मद भी करी। तो करीमों में गुनाहगार की बने आई है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है, दवा है, हर दर्द की दवा है, दवा है, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है, दवा है, हर दर्द की दवा है, दवा है, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले। आओ चलो सर के बल चले। आओ चलो सर के बल चले। आओ चलो सर के बल चले। यहाँ महवे नाज है औलिया, यहाँ पाँव रखना रवा नहीं। यहाँ महवे नाज है औलिया, यहाँ पाँव रखना रवा नहीं। यहाँ सर के बल चलो आशिकों, ये दार बंदा नवाज है। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले। आओ गुनाहगारों चलो सर के बल चले। तौबा का दर खुला है, खुला है, तौबा का दर खुला है, खुला है, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सदका लुटा रहा है खुदा, सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सदका लुटा रहा है खुदा उनके नाम का। सदका लुटा रहा है खुदा उनके
निकल रहा है मोहम्मद के शहर में, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में, सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में। साया नहीं है गुंबदे खिज़रा का आज भी, साया नहीं है गुंबदे खिज़रा का आज भी, साया 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 नहीं है गुंबदे खिज़रा का आज भी, शेर साया हूँ उसके ऐ अमजद, शेर साया हूँ उसके ऐ अमजद, ज़ेर साया हूँ उसके अमजद, जिसका साया नजर नहीं आता। साया नहीं है गुंबदे खिज़रा का आज भी, साया नहीं है गुंबदे खिज़रा का आज भी, साया नहीं है गुंबदे खिज़रा का आज भी। जिंदा ये मौजज़ा है, जिंदा ये मौजज़ा है, जिंदा ये मौजज़ा है मोहम्मद के शहर में, जिंदा ये मौजज़ा है मोहम्मद के शहर में, जिंदा ये मौजज़ा है मोहम्मद के शहर में। सब तो झुके हैं खाने काबा के सामने, सब तो झुके हैं खाने काबा के सामने, सब तो झुके हैं खाने काबा के सामने। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, सब तो झुके हैं खाने काबा के सामने, सब तो झुके हैं खाने काबा के सामने। काबा झुका हुआ है, काबा झुका हुआ है, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में, काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। राज तू तो सिंध में मौजूद है मगर, है राज तू तो सिंध में मौजूद है मगर, राज है राज तू तो सिंध में मौजूद है मगर, है राज तू तो सिंध में मौजूद है मगर, दिल नात पड़ रहा है, दिल नात पड़ रहा है दिल नात पड़ रहा है मोहम्मद के शहर में, दिल नात पड़ रहा है मोहम्मद के शहर में, दिल नात पड़ रहा है मोहम्मद के शहर में। है राज तू तो सिंध में मौजूद है मगर, है राज तू तो सिंध में मौजूद है मगर, है राज तू तो सिंध में मौजूद है मगर, है राज तू तो सिंध में मौजूद है मगर, दिल नात पड़ रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल की दिन भर की नशरियात की सूरत हाल, बिलावल भुट्टो की हुकूमती पॉलिसियों पर शदीद तनकीद, पेट्रोल की नई कीमतें अवाम ने की मुस्तरद, हुर्रियत रहनुमा की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल, मरियम नवाज का जलसे से खिताब, ये सब और बहुत कुछ रहा नशरियात में शामिल, जिसने साबित किया पाक न्यूज है पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज चैनल।